रिलायंस का जन्म एक छोटे सपने की शुरुआत। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की शुरुआत की थी। यह एक छोटा सा बिजनेस था। उन्होंने बहुत मेहनत की। उनका सपना बहुत बड़ा था। टेक्सटाइल की दुनिया में कदम रिलायंस टेक्सटाइल का उदय। रिलायंस ने टेक्सटाइल का काम शुरू किया। रिलायंस टेक्सटाइल बहुत फेमस हो गया। इसने लोगों को सस्ते कपड़े दिए। ये रिलायंस की पहली सक्सेस थी। रिलायंस टेक्सटाइल की शुरुआत 1966 में धीरूभाई अंबानी द्वारा की गई थी। उन्होंने एक छोटे से व्यापार से शुरुआत की, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने इसे एक विशाल उद्योग में बदल दिया। धीरूभाई का मानना था कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों की भारी मांग है और उन्होंने इस अवसर को पहचाना। शुरुआत में रिलायंस ने केवल पॉलिएस्टर के कपड़े बनाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने उत्पादों की रेंज को बढ़ाया। उन्होंने न केवल भारतीय बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बनाई। रिलायंस टेक्सटाइल ने अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए, जिससे यह आम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया। रिलायंस टेक्सटाइल की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी उत्पादन प्रक्रिया में नवीनतम तकनीकों का उपयोग था। उन्होंने अपने प्लांट्स में अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग किया, जिससे उत्पादन की गति और गुणवत्ता में सुधार हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी उच्चतम स्तर की ट्रेनिंग दी, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई। रिलायंस टेक्सटाइल की सफलता ने न केवल कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि इसने भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को भी एक नई दिशा दी। धीरूभाई अंबानी की दूरदर्शिता और मेहनत ने रिलायंस टेक्सटाइल को एक ब्रांड बना दिया, जिसे आज भी लोग सम्मान और गर्व के साथ याद करते हैं। इस प्रकार रिलायंस टेक्सटाइल का उदय भारतीय उद्योग जगत में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। पेट्रोकेमिकल्स का सफर नई ऊंचाइयों की ओर। रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स में प्रवेश किया। यह एक बड़ा कदम था। इसने रिलायंस को और मजबूत बनाया। रिलायंस अब एक बड़ी कंपनी बन रही थी। रिलायंस इन्फोकॉम टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत। रिलायंस ने टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश किया। रिलायंस इन्फोकॉम ने रेवोल्यूशन ला दी। इसने सस्ती टेलीकॉम सर्विसेज दी। भारत में मोबाइल फोन का यूज बढ़ा। सेक्शन 5। धीरूभाई अंबानी, एक दूरदर्शी नेता। धीरूभाई अंबानी एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने रिलायंस को आगे बढ़ाया। उनके लीडरशिप में रिलायंस ने सफलता पाई। वे भारत के एक महान उद्योगपति थे। सेक्शन 6। मुकेश अंबानी, विरासत को आगे बढ़ाते हुए। मुकेश अंबानी एक ऐसा नाम जो भारतीय उद्योग जगत में एक मिसाल बन चुका है। धीरूभाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी ने लीडरशिप संभाला। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की नींव रखी और मुकेश अंबानी ने उस विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और रिलायंस को एक नई दिशा दी। वे रिलायंस को नई ऊंचाइयों पर ले गए। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने न केवल भारतीय बाजार में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कंपनी को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और टेलीकॉम। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने नया इतिहास रचा। मुकेश अंबानी की दूरदर्शिता और प्रबंधन कौशल ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने न केवल कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन गई। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज न केवल भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, बल्कि यह विश्व की अग्रणी कंपनियों में भी शामिल है। मुकेश अंबानी की नेतृत्व क्षमता और उनकी दूरदर्शिता ने रिलायंस को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों ने न केवल कंपनी को बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। सेक्शन 7। नवाचार और विकास की रणनीतियां। रिलायंस ने हमेशा इनोवेशन किया।
इसने नई टेक्नोलॉजीज को अपनाया और उन्हें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया। इसने कस्टमर्स की जरूरतों को गहराई से समझा। इसने डेवलपमेंट के लिए नई और प्रभावी स्ट्रेटजीज बनाई। सेक्शन 8, वैश्विक बाजार में रिलायंस का प्रभुत्व। रिलायंस अब एक ग्लोबल कंपनी है। यह दुनिया भर में काम करती है। इसका ग्लोबल मार्केट में दबदबा है। यह भारत का गौरव बरहाती है। सेक्शन 9, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। रिलायंस भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह रोजगार के अवसर पैदा करती है। यह सरकार को बहुत टैक्स देती है। यह देश के विकास में योगदान देती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना 1966 में धीरूभाई अंबानी ने की थी। तब से यह कंपनी न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। इसके पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, तेल और गैस, खुदरा और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। रिलायंस जियो ने भारत में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा दिया है, जिससे लाखों लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इसके विभिन्न परियोजनाओं ने स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया है और उनकी जीवन शैली में सुधार किया है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से कंपनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सरकार को दिए जाने वाले करों का हिस्सा भी बहुत बड़ा है। यह कंपनी हर साल अरबों रुपए का कर देती है, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय परियोजनाओं में भी निवेश किया है, जिससे देश के सतत विकास में योगदान मिला है। इस प्रकार रिलायंस इंडस्ट्रीज भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके विभिन्न प्रयासों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेक्शन 10, रिलायंस भविष्य की ओर अग्रसर। रिलायंस भविष्य के लिए तैयार है। यह नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही है। यह नए सेक्टर्स में प्रवेश कर रही है। रिलायंस का भविष्य उज्जवल है।